आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आज जो है वो ब्लड परसेंटेज चल रहा है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। और उसको क्या कहते हैं, मनुष्य का धमनी तंत्र, या इसे क्या कहते हैं, आर्टरियल सिस्टम ऑफ मैन कहते हैं वो। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ली। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है वो आपके पास तो जो है वो पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर करने से क्या फायदा होता है, जो आपके परिचित हो गए हैं उनके पास के बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। तो है आर्टेरियल सिस्टम ऑफ मैन, और इसकी हिंदी होती है मनुष्य का धमनी तंत्र, और इसकी हिंदी होती है मनुष्य का धमनी तंत्र। आर्टेरियल सिस्टम ऑफ से क्या कहते हैं वो मैन कहते हैं। तो हमारा जो हार्ट होता जो है वो, हार्ट में ये देखिए राइट पोर्शन हो गया, माने राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। इसको क्या कहते हैं, ये राइट एट्रियम होता जो है वो, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। और एक कहलाता है राइट वेंट्रिकल, और इधर वाला कहलाता है लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता जो है वो, लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। अब आती है कि हृदय के जो वेंट्रिकल होता जो है वो, माने कि क्या मतलब कि हृदय का जो वेंट्रिकल होता है, इससे रुधिर एओर्टिक आर्क में आता जो है वो। अब आती है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है उससे पल्मोनरी आर्क में, उससे जो होता है पल्मोनरी आर्क में आता जो है वो। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे जो होता है सिस्टमेटिक आर्क, उससे जो होता है सिस्टमेटिक आर्क में आता जो है वो। इसको क्या कहते हैं, इसको सिस्टमेटिक आर्क कहते हैं जो है वो, जहां से ब्लड का बच्चों जो होता है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो। अब होती है कि पहला हेडिंग होता है पल्मोनरी, माने फर्स्ट हेडिंग आता है जो है वो पल्मोनरी आर्क, या उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी एओर्टा कहते हैं वो। तो फर्स्ट हेडिंग आता है पल्मोनरी आर्क और पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी आर्क, और इसको कहते हैं पल्मोनरी एओर्टा कहलाता है वो, पल्मोनरी आर्क और पल्मोनरी एओर्टा। तो एक जो होता है राइट जो वेंट्रिकल होती है, इसके ऊपरी, माने ऊपरी बाएं कोण से निकल करके यह बाएं और पृष्ठ की ओर क्या हो जाती है, घूम जाती है, तथा ये जो होता है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता जो है वो। अब आती है कि एक इसके बाद घूमने के बाद क्या हो जाता है, माने जो शाखा बढ़ जाती है इसे ये, और अपने अपने लंग्स के, माने अपने अपने, जैसे मान लीजिए ये वाला जो होता है राइट वाला होता है, ये राइट लंग में खुलता है वो, और जो लेफ्ट वाला होता है बच्चों, ये लेफ्ट लंग में क्या होता है, ये ओपन होता जो है वो। अब आती है कि माने कि दो भागों में जो होता है बढ़ जाता जो है वो। और अब आती है ये क्या काम करती हैं, ये धमनियां, माने कि ये धमनियां क्या काम करती हैं, ब्लड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेशन के लिए जो होता है दोनों लंग में क्या करती हैं, वो पहुंचाने का कार्य करती जो है वो। माने कि इसके द्वारा सिर्फ अशुद्ध रुधिर, या उसको क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं वो, इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रुधिर को क्या कर, इसमें माने अशुद्ध रुधिर को ये पहुंचाने का काम करती हैं जो है दोनों फेफड़े में जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट हेडिंग होता है सिस्टमिक आर्क और सिस्टमिक एओर्टा कहलाता जो है वो, सिस्टमिक आर्क, और उसे क्या कहते हैं, सिस्टमिक एओर्टा कहलाता जो है वो, सिस्टमिक आर्क, और इसे क्या कहते हैं वो, सिस्टमिक एओर्टा कहते हैं। ये जो होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है उससे शुद्ध रुधिर को विभिन्न शाखाओं द्वारा जो होता है ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती जो है वो। अब आती है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है
ये दाहिने कोण से निकल करके यह भी जो होती है पृष्ठतल की ओर मतलब कि घूम जाती है जो है वो। इसे क्या कहते हैं जो है वो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं जो है वो। ये स्वयं हृदय की दीवार में क्या करती हैं वो जाती जो है वो। और इसमें जो होता है इससे निम्नलिखित 3 धमनियां निकलती हैं, माने घूम कर इससे जो होता है 3 धमनियां निकलती हैं वो। नंबर वन बच्चों होता है फर्स्ट है पॉइंट नंबर 1 ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक पहला। और नंबर 2 होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी। और नंबर 3 होता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। माने इसमें 3 आता है वो, 3 भागों में बढ़ जाती है। नंबर 1 ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, और नंबर 2 होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और नंबर 3 होता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो। तो अब आती है कि जो ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक फर्स्ट होता है ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक कहलाता जो है वो। तो ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक जो होता है यह जो होती है वो ये दाहिनी ओर झुक जाती है, जो कि 2 धमनियों में बढ़ जाती है जो है वो। एक के क्या कहते हैं, एक को कहते हैं राइट सबक्लेवियन। नंबर 1 कहलाता है राइट सबक्लेवियन। नंबर 1 कहलाता है राइट सबक्लेवियन। और इससे बाईं ओर को इसको क्या कहते हैं राइट कॉमन कैरोटिड कहते जो है वो। राइट कॉमन कैरोटिड कहलाता जो है वो, माने कि 2 भागों में बढ़ जाती जो है वो। अब आती है कि तो दाहिनी जो होता है जो राइट सबक्लेवियन होती जो है वो, यह एक वर्टिब्रल आर्टरी निकल करके ग्रीवा में होती हुई जो होता है ऊपर सिर की ओर, माने क्या मतलब कि ऊपर सिर की ओर जो होता है चली जाती है, जो कि हेड में क्या करती है वो ब्लड को पहुंचाने का काम करती जो है वो। अब आती है कि जो इसके बाद क्या होता है वो जो राइट कॉमन कैरोटिड होती जो है वो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ये दाहिने कंधे में होती हुई ये दाहिनी जो होती है वो भुजा में चली जाती है वो। इसके बाद एक्सिल क्षेत्र में यह राइट एक्सिल आर्टरी, माने उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं राइट एक्सिलरी आर्टरी ये कहलाती जो है वो। और किंतु ये जो होता है अपर आर्म में इसे क्या कहते हैं, इसे राइट ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं जो है वो। राइट ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं, जो कि ब्लड को पहुंचाने का ये काम करती जो है वो। अब आती है एल्बो में पहुंच करके जो होता है ये 2 भागों में बढ़ जाती है वो। नंबर 1 कहलाता है राइट रेडियल। नंबर 1 कहलाता है राइट रेडियल। और इसके बाद होता है राइट अल्नर होता है वो। राइट अल्नर, राइट एडियल और राइट अल्नर। तो जो राइट एडियल होती जो है ये एक राइट एडियल जो होती है ये छोटी, माने क्या मतलब ये छोटी जो होता है ये छोटी अंगुली को ब्लड पहुंचाती है वो। और राइट अल्नर जो होता है ये धमनियों में, मतलब कि ये क्या काम करती है अंगूठे की ओर जो होता है ब्लड को ये पहुंचाने का ये काम करती है जो है वो। तो अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता जो है वो, जो कि ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। अब आता है कि नंबर 2 होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब आती है कि इसमें क्या होता है वो, ये जो होती है बाईं बाह्य ग्रीवा और अंतःबाह्य ग्रीवा, उसको कहते हैं लेफ्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में विभक्त होकर के जो होता है
सिर के बाईं ओर के भागों में जो क्या करती हैं, ये रुधिर को पहुंचाने का ये काम करती जो है वो। अब आती है कि लास्ट होता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती जो है वो। ये जो होता है दैहिक चाप के घुमाव से निकलने वाली यह तीसरी धमनी होती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी कहते हैं वो। ये जो होता है दाहिनी माने राइट कैरोटिड की भांति जो है, इसमें से लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी से निकल करके ये जो होती सिर में जाती जो है वो, और ये स्वयं बाहुभुजा में एक्सिलरी और ब्रैकियल धमनी के रूप में जो होता है, एक कोहनी के पास जो होते हैं वायु प्रकोष्ठ और अंतः प्रकोष्ठ के रूप में जो होता है, यह बढ़ जाती है बच्चों जो है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता जो है वो, माने कि इसके इतने भाग होते हैं जो है वो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो इसके बाद लाइक करना बोलिए। धन्यवाद।